गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट यू अगेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। इससे पहले हमने किसको बात की थी, सर्कुलर लूप के अंदर कैसे मैग्नेटिक मोमेंट्स बनता है। अब बात कर रहे हैं बार मैग्नेट के अंदर। बार मैग्नेट के अंदर का मतलब वही, उसमें अपन क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी थी। उसमें अपन क्या करते, करंट मल्टीप्लाई एरिया ले रहे थे, वो एरिया क्रॉस सेक्शंस की बात हो रही थी। जैसे कि ये अपने पास एरिया ये और मल्टीप्लाई जो करंट अपन सप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी बात नहीं होगी, अब किसकी बात हो रही है, अपन एक बार मैग्नेट की बात करेंगे जिसमें कितने दो पोल्स होंगे, साउथ एंड नॉर्थ पोल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल्स दोनों क्या होते हैं, सेम स्ट्रेंथ होती है बट क्या रहते हैं, अपोजिट रहते। क्या रहते हैं, अपोजिट। इनके प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस से। जैसे अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर बात कर रहे थे 2a, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या कर रहे थे अपन, 2a मल्टीप्लाई चार्ज। तो चार्ज क्या था, चार्ज टू चार्ज लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट है, तो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। और ये क्या था, 2a का मतलब कि अपने पास डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस। सेम एज इट इज ले लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ पोल। स्ट्रेंथ ऑफ पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, m से मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा अपने पास, l ले लेंगे। क्या ले लेंगे अपन, l। ये हो जाएगा अपने पास डायपोल। सेम एज इट इज, ध्यान रखना है कि किस तरह से अपन को करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और दोनों ही सेम है। बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, कौन सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बार मैग्नेट ले रहे हैं, दोनों की सेम थिंग्स की बात हो रही है। उसके अंदर 2a मल्टीप्लाई क्यों ले रहे थे, यहाँ पर क्या ले लेंगे अपने पास, a मल्टीप्लाई a। m क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल। l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। यहाँ पर भी एज इट इज 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। और q क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन मैंने किस तरह से डेफिनेशन सेम है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया अपन। The product of the strength of either poles and effective magnetic length। वैसे हम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात हो रही है, strength of either poles, poles की बात हो रही है, साउथ और नॉर्थ पोल से किसी भी एक का strength and effective magnetic length, जो टू जो अपने पास पोल से उनके बीच की डिस्टेंस को क्या मान लिया अपने, लेंथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अपन देख रहे हैं कि जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। ओके, और ये इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, इसकी डायरेक्शंस ध्यान रखना, s पोल टू n पोल होती है। किससे होती है अपन, s पोल टू n पोल की तरफ होती है। ओके, तो अपने पास क्या हो गया, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू अपने पास हो गया सेम जो मैंने बात की थी, m मल्टीप्लाई a। ये हो गया अपने पास डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। क्या हो गया, डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। डिनोटेड की बात है तो कोई कैपिटल m से भी रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल M से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। ये हो गया अपने पास ये, और डायरेक्शन की भी s इक्वल टू n पोल तक इसकी डायरेक्शन होगी। अब SI यूनिट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट, SI यूनिट की बात हो रही है, तो SI यूनिट की बात हो रही है तो ध्यान रखना, SI यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट है अपने पास SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट a मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, a मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, a इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, बार मैग्नेट इज कट अलोंग लेंथ इन टू इक्वल पार्ट्स, देन पोल्स डिस्टेंस बिकम हाफ। अपन बात करें इसको कट कैसे करें, अलोंग टू स्ट्रेंथ मींस ये जिसमें मैंने ड्रॉ कर रखा है ब्लू मार्कर से, इस बार मैग्नेट को अपन इसको हाफ कर दे, कैसे, अलोंग द लेंथ में करो। इसके टू पार्ट्स हो गए, जब टू पार्ट्स हो गए लाइक दिस, ये फर्स्ट हो गया और ये अनदर हो गया, ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। मींस क्या होगा, इसके जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इस तरह से पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे, हाफ होंगे। बट इसमें चेंजेस नहीं होगा, बट इसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब इसकी अगर बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट की अगर बात करते हैं, इसकी डायपोल मोमेंट हो जाएगा m/2 मल्टीप्लाई a। ये हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट। ओके, अगर हम अलोंग टू लेंथ इसको कट करेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या चेंज हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एज बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन द बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगर हम परपेंडिकुलर टू लेंथ अगर इसको कट करते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ मींस क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ की मतलब मींस हो गया अपने पास कट इन परपेंडिकुलर लेंथ हो गया अपने पास, इसको परपेंडिकुलर कट करते हैं। व्हाट इज नॉट चेंज इन strength, pole is in strength not change, only change the length because length is half.
length is half means L is length is L upon 2, then dipole moment is M multiply L by 2. तो सो ये अपने पास चेंजेस हो जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में अगर आता है किस तरह से दे रखा है उसका अकॉर्डिंग अपन को इसके फॉर्मूले अप्लाई करना है। ओके, ये 2 पॉइंट्स थे, ये फिनिश होते हैं। अब आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, अपन बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन का मतलब बात करेंगे कोएक्सियल लाइन। कोएक्सियल लाइन का मतलब है दोनों ही पोल्स के स्ट्रेट होना चाहिए, उसी को कहते हैं एक्सियल लाइन। जैसे अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एक्सियल एज इट इज, यहाँ पर भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन एक्सियल लाइन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपन एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास एक बार, इसका जो पोल है ये S पोल मान लेते हैं और ये जो पोल है अपने पास N पोल मान लेते हैं। ये ले रखा है इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज कैपिटल M। फिलहाल अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज आप कैसे ले सकते हो, म्यू M से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन एट अ पॉइंट P इज ए डिस्टेंस R। अपन क्या करेंगे, इसे एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, यहां पर कहीं पॉइंट R डिस्टेंस पर पॉइंट। तब R डिस्टेंस की बात करेंगे, R डिस्टेंस लेंगे कहां से, जैसे ट्यूटोरियल में ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या से लेते हैं मिड पॉइंट से, एज इट इज मैग्नेट का जो मिड पॉइंट है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं R। ओके, अब अपन ने क्या देखा था इसमें डायपोल मोमेंट के अंदर कि बार मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है m स्मॉल m मल्टीप्लाई l क्या था, लेंथ ऑफ द टू पोल्स। लेंथ ऑफ टू पोल्स मतलब ये जो पॉइंट है अपन मान लेते हैं इस पॉइंट को सेंटर को O। ओके, तो OM क्या अपने पास OM का मतलब कितना हो गया L/2 और S O का मतलब हो गया L/2। तो लेंथ ऑफ टू पोल्स कितना हो गया अपने पास L। अब ऐसे अब ये पॉइंट भी है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट P है जो किसके लिए है M का। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कहां की तरफ, आगे की तरफ। इसको मान लें अपन B1। ओके, और S क्या है, दोनों को जानते हैं कि जो पोल स्ट्रेंथ सेम है, इसका दूर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसको क्या मान लेंगे अपन, पीछे की तरफ मतलब B2। ये अपन मान लेते हैं दोनों की पोल। अब फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, पोल स्ट्रेंथ की। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसके, फर्स्ट निकालेंगे N से, उसके बाद किसके निकालेंगे S से। जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें एज इट इज, उसको समझने के लिए दोनों को कंपैरिजन करके समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन, ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। दोनों पोल्स की बात हो रही है, एक मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात होती है। दोनों एज इट इज है, अपन दो चार्ज ले रहे हैं, यहां पर दो पोल्स ले रहे हैं, उसी को एज इट इज ही समझना है। दोनों ही सेम टॉपिक से, कोई डिफरेंस बात उसमें वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अब N पोल और P पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल स्मॉल m देन मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द N पोल। अब किसकी बात करें, N पोल से इस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेम। ये हो गया हमारा फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके अकॉर्डिंग Np की बात कर रहे हैं अपन, किसके थ्रू कर रहे हैं अपन, N कि N का जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, ये अपन ने निकाल दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई द फ्री स्पेस strength of the N pole multi upon distance Np square is the distance between N तो mid point first upon C। तो first of all distance between 0 to N L/2 और 0 sorry O to P means R, so R minus L/2 upon square in direction of Np, in direction upon Np। तो अपन बस देखिए जो V1 है किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है N पोल्स की। अब इसी का अकॉर्डिंग अपन किसकी फाइंड आउट कर लेंगे, B2 की। ओके, अब बात कर लेते हैं S पोल से उसकी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल M वही सेम है, द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द S पोल। S पोल के लिए अपन ने क्या माना, उसका फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B2 है इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 4 पाई M मल्टीप्लाई 1 अपॉन SP। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द P। ओके, मैग्नेटिक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई M अपॉन R प्लस L/2 और इन डायरेक्शन ऑफ PS डायरेक्शंस में क्या है उसकी होगी। अब क्या करेंगे अपन, अब जो रिजल्टेंट निकालेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी दोनों पोल्स के अकॉर्डिंग। ओके ओके, अब बात करते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर दोनों पोल से S पोल एंड N पोल से। तो क्या बनता है B = B
V1 माइनस V2, क्योंकि दोनों का किनारे बीच में ही होगा तो क्या करेंगे ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट अपन ने P1 को क्यों रखा है, जो n पोल है P के नियर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कंपैरिजन S से, तो क्या करेंगे तो जो S का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको जो है V1 में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके, B is equal to V1 minus V2, then put the value of V1 and V2 mu naught upon 4 pi m upon r minus l to whole square minus mu naught upon 4 pi m upon r plus l to whole square। Okay, then solve के तो क्या कॉमन, take the common mu naught upon 4 pi m in both cases will come out, तो mu naught upon 4 pi m अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये टर्म्स आ गए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देन mu naught upon 4 pi m सोल्व कर दिया हमने डायरेक्ट सोल्व करके क्या बचा अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल 2rl upon r square minus l square upon 4 whole square। ओके, ये अपने पास टर्म्स आ गए। mu naught upon 4 pi m 2r m l upon r square minus l square upon 4 whole square m l represented by magnetic dipole moment, so mu naught upon 4 pi 2r capital M upon r square minus l square upon में 4 whole square। Okay, then capital M is equal to M multiply N in length of magnet is very small, L is very less r square, so L square can be neglected in comparison to r square, magnetic field mu naught upon 4 pi 2 m r upon power 4। Okay, then mu naught upon 4 pi cancel, 2m upon r cube, resultant magnetic field in vector v naught upon 4 pi 2 m upon r cube This is the vector notation. Okay. Vector notation is direction of magnetic field is north to south, parallel to magnetic axis, Okay, so complete.